दिल्ली में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई है। हुमा कुरैशी के कजन की दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद की वजह से हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये घटना कल रात 11 बजे निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल लेन में हुई है। इस मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का नाम आसिफ कुरैशी है। ये पूरा विवाद स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि उन्होंने पड़ोसी को घर के बाहर से स्कूटी हटाने को कहा तो उन पर आरोपियों ने नुकीली चीज से हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई और बात सिर्फ इतनी थी कि स्कूटी हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। पड़ोसी को स्कूटी हटाने को लेकर कहा गया, जिसके बाद इस शख्स पर नुकीली चीज से हमला किया गया जिसमें मौत हो गई। तो सोचिए जरा, एक मामूली सी बात और उसको लेकर देख सकते हैं आप कितनी बड़ी घटना सामने आई। मृतक की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हुमा कुरैशी के ये भाई हैं जिनकी हत्या कर दी गई। मर्डर के आरोपियों को भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मामूली सी बात थी, स्कूटी पार्क करने को लेकर बकझक हुई और उसके बाद नुकीली चीज से हमला कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में अपराध किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी खबर से लगा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि स्कूटी हटानी थी। 3 तस्वीरें देखिए, हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पार्किंग विवाद था, सिर्फ स्कूटी हटानी थी, साइड करनी थी और उसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ। ना कोई नोकझोंक, सीधा जो है एक नुकीली चीज से हमला किया गया। उनकी वाइफ जो जिनकी हत्या की गई है वो हमारे साथ है। मैम, दरअसल हुआ क्या था, कल कब विवाद बना और इतना विवाद कैसे बढ़ गया कि हत्या हो गई? मेरे गेट के आगे उसने स्कूटी खड़ी कर दी थी उज्जवल ने। मेरे हस्बैंड ने कहा, देख मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, तो स्कूटी थोड़ी आगे कर ले। भाई भाई करके बोला, कह रहा तू बड़ा चौधरी बन रहा है। ऊपर से आया, नीचे उतरती एकदम मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, थप्पड़ मारे गया। और मेरे हस्बैंड कह रहे भाई भाई करके, कह रहे भाई बात तो सुन, मैंने तुझे कुछ कहा कोई है? उसने अपने भाई से कहा जा सामान निकाल के ला। उसने सामान वगैरह पता नहीं क्या खंजर वंजर दिया, उनके दिल में मारा, अद्धे अद्धे मारे गए। मेरे हस्बैंड पूरे खून में लथपथ हो गए थे। मैं घर में आई फोन करने अपने देवर को, मैंने कहा भाई भी मार डालेंगे आसिफ को। भाई हम जब लेके गए उन्हें आर्ट इंस्टीट्यूट स्टॉप के लाए, उनको खत्म हो गए थे वो रास्ते में खत्म तुझे दिया था, वो यहीं पे खत्म हो गए थे। इतनी बेरहमी से मारा था। मेरी भाभी ने मुझे फोन करा और मेरे भाई यहाँ पर झगड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, इनको मार दिया बहुत जोर की। तो मैं फौरन जब ही वहाँ से निकलकर एकदम अपनी दुकान छोड़कर सीधा इधर आ गया। मैं कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ, और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। तभी नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ, कुछ सोहा टाइप का था उसके। दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मनी हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर और उसको मारा। यही है कि छोटी सी बात को लेकर हत्या की है और ये बहुत गलत किया है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। जहाँ पर पुलिस की खड़ी आपको नजर आ रही है, वहाँ पर आरोपी का घर है। उसके बावजूद बाइक उसने यहाँ पर लगाई और फिर विवाद उपजा, जिसके चलते आसिफ की हत्या कर दी गई। उनकी सिस्टर हमारे साथ हैं, फ्रेंड, हम एक बार उनसे बात करेंगे। मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि घर आरोपियों का इतनी दूर है तो स्कूटी यहाँ क्यों लगाई? स्कूटी सर यहीं लगाई भी थी, यहीं से उन्होंने बोला कि स्कूटी किसकी है। वो सामने बैठ के बोल रहे हैं कि स्कूटी मेरी है, तो उन्होंने बोला कि स्कूटी जिसकी है यहाँ से हटा लो। तो कह रहे हैं कि आज तुझे ही मैं चौधरी बनवाता हूँ, आ रहा हूँ, रुक जा तुझे बताता हूँ। तो वो यहाँ से कहते हुए गए कि भाई तू मुझे गाली मत बक। वो गाली वहाँ तक बोल के गए कि भाई मेरे बड़े भाई मुझे गाली मत बक। उठते ही उसने मुंह पे एकदम बुरी तरीके से चांटा मारा। उसके बाद दोनों भाइयों ने पटकना चालू कर दिया है, उन्हें गिरा करके मारा। फिर वो बड़ा वाला भाई भाग के आया है, उसने कोई नोकीली चीज़ ला के उनके यहाँ घुसेड़ा एकदम। फिर पत्थर उठा के पत्थर मारे चले गए उनके सीने पे, पत्थर ही पत्थर मारे। उनको मारने के पहले से ही प्लानिंग थी, तो जब भी तो उन्होंने मारा। लड़ाई झगड़े होते तो हट जाते। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बहुत छोटी बात थी, मामूली बात थी, बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन मर्डर कर देना, ऐसा लग रहा है कि गुस्से में पहले से थे या पहले से ही पता होगा। ऐसा करते हैं, नशा में रहते हैं। अच्छा, नशा में रहते हैं। हाँ। आपको लगता है कि इतनी बड़ी कोई बात थी जिसके चलते मर्डर कर दिया जाए? बाइक का कोई विवाद? बाइक का तो ये बहाना है, ये पहले से प्लानिंग थी इन लोगों की।
पहले से ही प्लानिंग थी इनकी मारने की। अच्छा, कितने लोग थे आरोपी? 2-3 लोग तो होंगे ही। उनके फैमिली वाले थे, उनकी सिस्टर हैं, कजन है, जो भी है, वो पीछे से कह रही है मार मार मार। और भी लेडीज हैं, वो भी हमला कर रही हैं उनके साथ, भाई भी हमला कर रहे हैं, सब ने मिलकर सब टूट पड़े हैं अकेले इंसान पे। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी शिव प्रताप सिंह इस बीच हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं कुछ और जानकारी के साथ। शिवम, ये तो यकीनन बहुत चौंकाने वाली घटना है, बहुत ही मामूली सी बात, स्कूटी पार्क करने को लेकर उसके बाद हत्या कर दी गई। बिल्कुल अखिलेश, निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात यह है। मैं आपको स्पॉट से एक बार पूरी तस्वीर बताता हूं ताकि दर्शक भी समझ सकें। ये जो आसिफ कुरैशी जिसकी हत्या हुई है, ये उनका फ्लैट है, उनका घर है। और यहाँ पे आप देखिए, महज 1 फीट की भी घर के अंदर जाने की जगह नहीं है। इस साइड मोटर लगी हुई है, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पर आरोपियों उज्जवल और गौतम ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी। जब शाम को आसिफ कुरैशी जिनकी हत्या हुई है, उनकी वाइफ, दोनों लौटे तो उन्होंने देखा घर के अंदर जाने के लिए एंट्री की जगह नहीं बची है। ऐसे में जो आरोपी जिसने मर्डर किया है उज्जवल, उससे ये कहा कि आप स्कूटी आगे पीछे लगा लें। इसी बात पर विवाद हुआ। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, आमतौर पर लोग अपने घरों के बाहर अपनी स्कूटी पार्क करते हैं। ये आसिफ कुरैशी जिनकी हत्या हुई है उनका घर है, और ये जो आरोपी हैं उज्जवल और गौतम, ये उनका फ्लैट है। सोचिए आप, लगभग 100 मीटर दूर है, दूसरे नंबर का ऊपर फ्लैट है। यहाँ पर कायदे से उन्हें अपनी स्कूटी पार्क करनी चाहिए थी, लेकिन स्कूटी वहाँ पर पार्क की। और जब आसिफ ने उनसे कहा कि आप स्कूटी हटा लीजिए, तो विवाद यहाँ से शुरू हुआ। वो दोनों आते हैं भाई और मारपीट शुरू करते हैं। इस जगह से पत्थर से पहले सिर पर वार करते हैं। ऐसे जब एक बार करते हैं तो उनकी जो बहन है उज्जवल और गौतम की, वो ये कहती है कि मारिए मारिए इनको और मारिए, सामान निकाल कर लाइए। सामान यानी वो खंजर जो आसिफ के सीने में घोंपा गया। और मैं आपको वो पत्थर भी दिखाता हूँ जिससे कूच कर आसिफ की हत्या की गई। कुछ इस तरीके के पत्थर थे जिनसे सिर पर मारा गया, सिर पर वार किए गए। और उसके बाद जब आसिफ लहू लुहान होकर गिर गया, ये वो स्पॉट है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से यहाँ पर खून के धब्बे मिले हैं। उसके बाद जब आसिफ ऑलरेडी काफ़ी लहू लुहान हो गया, तब उसके सीने में यहाँ पर हार्ट के एकदम पास एक खंजर से वार किया गया, जिसके बाद आसिफ गिर गया। जो पीड़ित आसिफ की जो वाइफ है शाइन, वो अपने देवर को अंदर बुलाने जाती हैं। इतने में उनके हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब होती है कि स्पॉट पर गिर जाते हैं। बताया जा रहा है उनकी मृत्यु तो ऑन स्पॉट ही हो गई, लेकिन फिर भी फैमिली वाले उनको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर का क्या कहना है? क्या ये विवाद सिर्फ और स्कूटी साइड करने को लेकर था, या पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी जिस पर आप कह रहे हैं कि परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि खंजर निकालो? देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने इस बारे में जानकारी जुटानी चाहिए कि आखिर पार्किंग की महज इतनी छोटी सी बात पर मर्डर कैसे हो गया, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि नवंबर के माह में भी एक बार इन्हीं लोगों से आसिफ का विवाद हो चुका है। आसिफ की वाइफ का कहना है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों में बहस चल रही थी घर के अंदर, और हमारी लड़ाई के बीच में यही आरोपी घर के अंदर घुस आए और मेरे हस्बैंड से मारपीट करने लगे। तब तो मामला निपट गया, लेकिन तब से किसी न किसी बात की रंजिश थी। इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि इतनी मन में रंजिश लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। कल बेहद मामूली बात पर, और जो पड़ोसी हैं वो ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं चूंकि मर्डर की वारदात है, लेकिन उनका ये कहना है कि आसिफ बेहद सीधा आदमी था, किसी से मोहल्ले में विवाद नहीं था। नवंबर में भी जब इन लोगों ने आसिफ के साथ हरकत की, तब भी उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई क्योंकि पड़ोस का मामला है। एक बार मैं अखिलेश आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये स्कूटी खड़ी यहाँ पर की गई थी, और रंजन आपको यहीं से दिखाएंगे। देखिए घर कितनी दूर है जहाँ पर पुलिस का जो वो लगा हुआ है पूरा, तो लगभग 100 मीटर दूर। ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर किसी न किसी बात को लेकर जानबूझकर चलिए ठीक है शिवम, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।